हम ये सेवा हमने मार्च 2018 में शुरू की थी, तो तब से ये निर्विघ्न सेवा हमने 5 लीटर दूध से की थी, ये सोच के कि चलो लोगों की सेवा हो जाएगी। अब हम 20 लीटर दूध और 5 लीटर जो है कावा जो है रोज़ बांटते हैं, टेबल टू टेबल, बेड टू बेड जाके सब पेशेंट्स को। और कभी कभी जब हमारी समर्थ होती है तो हम बिस्किट और रस वगैरह भी इन लोगों को देते हैं। ये सेवा हमने ये सोच के स्टार्ट की थी कि बनी बिलावर या दूर दराज से जो लोग आते हैं उनको, उनके रिश्तेदार यहाँ नहीं हैं और उनको ये इन चीज़ों की अभाव है, मिलता नहीं है, तो ये सोच के हमने शुरू की थी। तो तब से ये चल रही है। हम 4 ही आदमी इसमें जुड़े हुए हैं जो टाइम देते हैं। तो मेरी कठुआ के दानवीरों से, लोगों से यही अपील रहेगी कि आप हमारे साथ जुड़ें, हमें समय दीजिए। अगर आप समय नहीं दे सकते तो यहाँ पे दूध, दवाइयाँ, बिस्किट, रस रोज़ दिए जा सकते हैं, पर हम अपनी समर्थ के हिसाब से इसको चला रहे हैं। अगर लोग इसमें हमारे साथ जुड़ें, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करें, तो यहाँ पर 50 लीटर दूध भी लग सकता है, रोज़ बिस्किट भी दिए जा सकते हैं, दवाइयाँ दी जा सकती हैं। तो मेरे आपके माध्यम से आपका धन्यवाद करते हैं और आपके माध्यम से हम आशा करते हैं कि हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचेगी और वो लोगों की ज़रूरत को समझते हुए इसमें शामिल होंगे और ये और सेवा आगे बढ़ेगी। कितनी देर होगी आपको सेवा करते हुए? ये लगभग 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी सख्त सेवा है, इसमें कोई छुट्टी नहीं है जी। आंधी तूफान बारिश जो भी हो, हमने आना ही आना है, जो मर्जी हो जाए। कभी आज तक कोई एक ब्रेक नहीं है, इसमें नॉन स्टॉप चल रहा है, कोई ब्रेक नहीं। कितने बजे शाम को? आजकल गर्मियाँ हैं तो इसलिए हम 5 बजे आते हैं, तो सर्दियों में हम 3:30 4 बजे आते हैं। 4 बजे। और पूरे हर बेड पे जाके, जहाँ जब तक हमारा ये दूध ख़त्म नहीं होगा, हर बेड पे हर पेशेंट को पूछ के उनको ये दे। हमें तो हमारे चारों का ये जो 1 घंटा है ना, आज का उस दिन का सबसे बेस्ट घंटा होता है, जिन्हें कि हमें इतना मज़ा आता है कोई हिसाब नहीं, और सेटिस्फेक्शन होती है कि हमने कुछ किया। तो माता रानी से हम यही दुआ करते हैं कि हमारी टांगों में दम रखे और हमें अपना आशीर्वाद देती रहे, ताकि जब तक हमें ये सेवा चलती है। मैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर रतन वर्मा हूँ। तो मैं आपका भी CD चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप आज आए और हमारी बात जो है आपने अपने जितने भी फॉलोवर हैं आपके वो सुनेंगे, तो हो सकता है इससे हमारे काम में और थोड़ी बढ़ोतरी हो तो करनी चाहिए। जैसे हम मोबाइल में भी कई बार डालते रहते हैं कि दवाइयाँ जो लोग घर से फेंक देते हैं बाहर, तो दवाइयाँ भी हमारे पास जमा करवा सकते हैं और कराते हैं, और फिर हम वो दवाइयाँ डॉक्टर साहब को दे देते हैं। और जो गरीब जो डॉक्टर साहब देखते हैं कि ये डिजेबल लेवल है, उसको जो है वो दे देते हैं। और ये काम हमने 9 साल से, पिछले 9 साल से कर रहे हैं। हमारे मैनेजर साहब हैं, रिटायर मैनेजर साहब जी हैं और प्रधान साहब हैं, तो चल रहा है काम। तो हम जैसे मैनेजर साहब ने बताया कि कोई इसमें कोई दान करना चाहता है तो बड़े आराम से कर सकता है। बाकी टाइम हमारे पास बहुत है, हम टाइम निकाल लेते हैं। क्या क्या दिया जाता है जहाँ पे आपकी तरफ से? हमारे पास जिस दिन कोई, आपने जैसे बताया मैनेजर साहब ने कि हमारी जेब जितना इजाज़त देती है, तो हम बिस्कुट भी लाते हैं। तकरीबन नियर अबाउट 15-20 दिन बिस्कुट लाते हैं बीच में, और दूध और कवा। दूध और कवा जैसे दूर दूर के लोग आते हैं, बड़ी बसोली के, उनको बेचारों को बड़ी मुश्किल होती है। और जी आने का हमारा एक मकसद और भी है कि हम और भी हॉस्पिटल में जब आते हैं तो जो भी इधर की त्रुटियां देखते हैं, हम प्रिंसिपल साहब को भी उनको अवगत कराते हैं और उसके ऊपर जो है अमल होता है। और क्या संदेश रहेगा लोगों को कि जिस तरह आप सेवा कर रहे हैं, रोज़ शाम को आना है, बाड़ में जाकर? देखो, पहले तो हमारे को ऐसे लगता था, अभी हमारे को भी ये जो है ना एक नशा जो बोलते हैं ना, नशा, वो नशा हो गया आने का। अगर 1-2 दिन कहीं किसी कारणवश हम नहीं आ पाते तो हमारे को ऐसे लगता है यार हमने किसे लिए नहीं आज, कहाँ किया कुछ नहीं।
ऐसा हो गया कुछ। तो बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। लोगों का किस तरह सहयोग रहता है आपको? लोग भी करते हैं, जिनको पता है वो लोग भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि जैसे मैनेजर साहब मोबाइल में भी डालते रहते हैं दवाइयाँ, मैंने जैसे आपको बताया तो दवाइयाँ भी देते हैं। वो कई भी लोग बोलते हैं जैसे किसी बेचारे की डेथ हो गई तो दवाइयाँ घर में पड़ी रही, तो दवाइयाँ भी साथ ही फेंक देते हैं। वो दवाई का कोई मैं वो नहीं समझता कि उसका कसूर है कुछ। अगर वो दवाई इधर डिपॉजिट कराई जाए तो कई गरीबों को बेचारों को वो दवाई जो है मिल सकती है। और मैं एक करना चाहूँगा, इस हॉस्पिटल को लोग अपना समझे, साफ़ सुथरा रखें। और प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे आदमी है, जो भी हमने आज तक उनको फीडबैक दी है उसको उन्होंने उसी समय रेक्टिफाई किया है या उसमें इम्प्रूवमेंट लाई है। तो दवाइयों का ये है कि अगर आपके पास दवाइयाँ नहीं हैं, आप दवाइयाँ हमें दे दें, हम डॉक्टर साहब से मिलके जो ज़रूरतमंद है, जिसको जो पैसे नहीं खर्च कर सकता, उनको दवाइयाँ वो डॉक्टर साहब दे देंगे और वो भी बंदा ठीक होकर आपको दवाएँ दें। मैं कालीदास रैना, ये पिछले 8-9 साल से आपके साथ सेवा में जुड़े हुए हैं जी। तो और ये काम आपकी कृपा से ठीक ठाक चल रहा है अभी तक। कहने को तो ये 1.5-2 घंटे का ही होता है, बट सारा दिन मतलब इस काम की उसके लिए कि कोई और दूसरा काम आप कुछ कर नहीं सकते कि कहीं बाहर अंदर जाना हो तो जा नहीं पाते, पूरी ड्यूटी समझ करके, क्योंकि इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। क्योंकि अगर एक आदमी भी कम हो जाए तो उस दूसरे पर लोड आ जाता है। आज तो मानो केवल दूध और कावा है, कल गिलास भी होते हैं, कभी बिस्किट वगैरह रस वगैरह होती हैं, बहुत ज़रूरत पड़ती है आदमी की। और कभी कभी तो ये दूध भी हमें कम पड़ जाता है, इतना ज़्यादा लोड हो जाता है। और केवल दूध ही नहीं है, दवाई दारू भी, जो भी इसके दवाई वगैरह है ये भी दी जाती है। साथ में जिनको ज़रूरत पड़ती है, जैसे सर्दियों का मौसम है, किसी के पास कोई प्रॉपर कपड़े वगैरह नहीं है, कंबल वगैरह की सेवा भी खूब करी है। तो जिसके पास बर्तन नहीं है, अब उनको खाने के लिए बर्तन भी दिए जाते हैं। बहुत बार घर से खाना भी ला के सेवा की गई है उन लोगों की। तो असली मकसद तो यही है कि सेवा का कार्य करते रहें, और अगर साथ में बाकी लोगों का साथ हो जाए तो फिर तो सोने पर सुहागा है। पर मेरा ख्याल है कि कठुआ एक हमारा काफ़ी समर्थवान है और काफ़ी लोग हेल्पफुल लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपके माध्यम से अगर किसी को पता चलता है, अगर जुड़ना चाहे तो उनका मोस्ट वेलकम।